हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और ये हिंदी व्याकरण की जो क्लास होगी वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बच्चा स्कूलिंग करता हो उसके लिए होगी, चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हो उसके लिए होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसमें कि व्यंजन या वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होती है। वर्ण, देखिए वर्ण कहे या अक्षर कहेंगे, वर्ण अक्षर क्या होता है तो बता सकते हैं कि अक्षर अ मतलब क्या होता है। देखिए अक्षर जो बना है ये हमारा अ प्लस क्षर से बना है, और क्षर का अर्थ होता है क्षरण, और अ का अर्थ है नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका हम क्षरण ना कर सके, जिसका खंडन ना कर सके, वही क्या है हमारी सॉरी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब अक्षर या वर्ण के आधार पर भी देखेंगे तो एक आती है हमारी ध्वनि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या है। प्रश्न यही बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी या लिखित इकाई क्या है। तो आप बताएंगे वर्ण या कह सकते हैं ध्वनि, वर्ण या ध्वनि कह सकते हैं। बता सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है, लिखित वर्ण होती है या ध्वनि होती है। क्योंकि ध्वनि देखिए क्या होती है, भाषा भाषा क्या है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी क्या होती है, लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। वो किस तरह से क्या क्या करना, या मतलब जिस प्रकार से वो ध्वनि उत्पन्न करता है वही उसकी क्या होती है, भाषा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि बात करते हैं हम कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई क्या है, तो आप बता सकते हैं कि शब्द होता है। क्या होता है, शब्द हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने देखा कि शब्द और ध्वनि इकाई, तो यहां से अब बन गया। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे यहां पे कि भाषा को जो है कितने, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्णमाला पढ़ लें क्योंकि भाषा तो हमने पढ़ लिया। वर्णमाला देख लेते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्णों का माला, वर्णों की माला नहीं, बिल्कुल गलत है। वर्ण की माला नहीं, वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम है, वर्णों का सार्थक क्रम, या आप कह सकते हैं समूह। वर्णों का सार्थक क्रम या सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जानते हैं लेकर के कि आप जो है क से लेकर के आप ज्ञ तक जो है आप पढ़ते हैं, वही क्या है, हमारी वर्णमाला होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। आते हम लोग वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद।